Recording in progress. अपने आप को देखेंगे, ज्योति बिंदु जगमगाता सितारा। एक बाप के स्नेह में समाये हुए, एक बाप की याद, जिसके स्नेह में समाने से मैं समर्थ आत्मा बन जाती। फील करें वो स्नेह का सागर हम सब के सामने। ओम शांति। ओम शांति जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। So good to see you back. Yes, how was your retreat, didi? Retreat was beautiful. Beautiful weather, beautiful class, beautiful everything. सब बहुत कुछ सीखने का है। ये लगता है पता नहीं कि कब सीख जाएंगे सारा, है ना। तो रिट्रीट का ही थोड़ा सा बताती हूँ, फिर मुरली पर आते हैं। उन्होंने इस बार क्या किया था, जो अव्यक्त मुरलियां, जैसे आज भी अव्यक्त मुरलियां, उस Recording in फिर बोलते हैं कि progress. चलो अभी तो लव मैरिज करनी है, तो मैरिज के कहते हैं 7 फेरे होते हैं ना, तो एक ही जगह पे खड़े होके 7 फेरे लो, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो एक ही जगह पे खड़े होके फेरा लेना, हर फेरे को लेते हुए कोई प्रॉमिस करना है। तो मतलब हमारा तो ज्ञान ही है ना, कोई फिजिकल वाली चीज तो है नहीं। तो हमने 7 फेरे लेते हुए 7 प्रॉमिस किए और 7 प्रॉमिसेस को लिखा। उन्होंने बोला ये जो प्रॉमिस किए हैं इनको बना के रखना, नहीं तो लव मैरिज नहीं होने वाली, है ना। सो करते करते बात तो वही है, वी कम बैक टू द सेम पॉइंट कि हमने करना क्या है। बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल, एवरीवन सेड कि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और एक चीज पक्की हो गई, मुझे अपने ऊपर कौन सी बातों पर अटेंशन देना ये भी पक्का हो गया, कब तक हम किस चीज को अचीव करते हैं। सो बिल्कुल डिफरेंट यूनिक तरीकों से हमारे को उन्होंने बताया। और एक और बात उन्होंने कराई, जो हम यहाँ पे पहले भी करते हैं कभी कभी, कि एक ही स्थिति को लिया, उसको लेके उसमें बैठ गए। मैं बिंदु माथे के बीच, मैं फरिश्ता, बस मैं ऊपर परम धाम में, जो भी है अलग अलग स्थितियां, अलग अलग थॉट्स देकर सिट विद इट फॉर 5 मिनट्स। आप नोटिस करेंगे 30 सेकेंड्स में इधर उधर चले जाते हैं।
अपने फोकस को बढ़ाना। सो ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं, और हम जब करते हैं थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी वहां पे उन्होंने हमें बोला था कोई नखरे नहीं करने यहाँ आकर, हमारे को अलग कमरा चाहिए, फलाना चाहिए, आपको 7-8 लोगों का बेड मिलेगा। मुझे तो हमेशा मैंने बोला ठीक है हम तो जाएंगे, जो भी है जो भी होगा देख लेंगे, क्योंकि बैंगलोर के इस जगह पे मैं गई हुई हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस न्यू प्लेस है, तो बाथरूम्स एंड ऑल आर वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस। तो आपको जैसे बोला है बाल रंगने बंद कर दिए, बाल सफेद बाल देखकर तो पहले ही हमारे को तो प्रेफरेंस मिल जाती है हर जगह पे, ठीक है ना। तो वो भी प्रेफरेंस मिली, मुझे तो 3 बेडेड रूम मिले, और बाकी दोनों को मेरे मतलब मेरे जानने वाले जो, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है, बाथरूम्स की। जानने वाले मतलब उनको मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले, उनको मालूम है वॉशरूम को कैसे यूज करना है, उसको क्लीन कैसे रखना है, पब्लिक हाइजीन की नॉलेज जिसको हो, तो वो सारी चीजें थी। माना मैंने एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं करी, अपने आप हुआ सारा कुछ। बोला ये था बाबा तू जाने, अब हम जा रहे हैं, हमारे को तो कुछ सीख कर ही आना है। और किचन में लास्ट टाइम वी हैड गॉन, वो हमारे को नॉर्थ इंडियन फूड खिलाने की कोशिश करेंगे, उनको नॉर्थ इंडियन ना आए और हम कहें हमें साउथ इंडियन खिलाओ, तो इस बारी उन्होंने साउथ इंडियन पे ही जोर दिया। वी वर 850 ऑफ अस, इतने सबके लिए इडलियां बनाना, डोसे बनाना, फिर थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन भी देना बनाना, मतलब आई वॉज जस्ट थिंकिंग कितनी सेवा है। और उनके किचन में जाओ गीत बज रहे होते हैं, सबको बोला होता है आत्मिक स्थिति में बैठकर करो And much healthier also. मच Healthy बहुत है। यस, वेरी ट्रू। और जब आने के लिए मैंने कहा रास्ते का हमारे को फूड चाहिए, मेरे को ले जाके ना इतनी सारी चीजें दिखाई, आप बताओ इसमें से क्या क्या लेके जाओगे। मतलब इतना मतलब जैसे ना वीआईपी ट्रीटमेंट में कोई खास नहीं, सबके लिए, सबके लिए बस एक होता था अपनी प्लेट खुद धोना है। इतने लोगों के लिए फिर धोने के लिए भी एक और सेवादारी चाहिए ना, तो वो इतना बस था, है ना। फर्स्ट डे दे ट्राइड, उन्होंने बोला अपना सारा जो थोड़ा जो होता है लगा हुआ प्लेट में वो डस्टबिन में डाल दो, बट देन दे फेल्ट दे नीड सो मेनी मोर पीपल टू वर्क, सो देन दे सेड कि अपनी प्लेटें खुद धो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। तो आप सब में से ओआरसी तक, यहाँ मानेसर ही है ना ओआरसी, वहां तक चलना एक बारी, रिट्रीट का एक्सपीरियंस का। आप चाहे हाफ डे के लिए जाओ, जस्ट सी वहां पे कैसे पहले जाके तिलक लगाएंगे, आपको ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे, फिर आप क्लास होगी, कैसे वो बात करते हैं, कैसे सबके साथ कलेक्टिवली जब हम बैठते हैं तो कैसे योग इतना अच्छा लगता है, और अपने अंदर एक प्रेरणा आती है कि हम भी कुछ करें, है ना, हम भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। सारा है ही, हमारा प्रोग्राम क्या है, चेंज माई सेल्फ, है ना, आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस, आई चेंज माई लिटिल वर्ल्ड चेंजेस एंड इट एक्सटेंड्स टू द एंटायर वर्ल्ड। Just thought I should share what we did, and we were not allowed the phone inside. आपकी क्लास को सुबह ऑन करने के लिए मैंने स्पेशल परमिशन दी थी, क्योंकि मुझे होस्ट बनाना होता है, वो उन्होंने मुझे परमिशन दी, और मेरे को बोला था एयरप्लेन मोड पे रखना, बस ये। नोबडी टुक द फोन इनसाइड, किसी का फोन नहीं बजा, 1-2 फोन बजे, उन्होंने बोला देखो अपने आप बड़े, सब बड़े बड़े हैं, पूरी फैमिलीज रन करने वाले, तो उन्होंने बोला देखो अपने आप ही जाके आप प्लीज डिपॉजिट कर दे, नहीं तो पूरी क्लास का जो वाइब्रेशन खराब होता है। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू जी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आज की अच्छा लगा ना, बस अब आपको भी सबको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आना, अभी नेक्स्ट फ्यू डेज में करते हैं, फिर हम एक दिन ओआरसी का प्लान बनाएंगे, जिस दिन दीदी हो वहां पे आपको एक्सपीरियंस कराने का रखें, ठीक है।
चलिए बताएं, आज की मुरली जो है 18 जनवरी 2003 की। तो 18 जनवरी का महत्व पहले हम समझेंगे। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा। He left this world, right? और it was in 1969। तो जो वहां पे दीदियां दादियां थीं, उनको बहुत उस चीज का नेचुरली फील हुआ। उनको हार्ट अटैक आया। कईयों को ये स्टोरी पता होगी, बट स्टिल रिपीटिंग बिकॉज मुरली इज ऑन दैट डेट। और उन्होंने बोला, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो सुनाया बाद में, जो संदेश या मैसेजेस लाते हैं, तो उन्होंने बोला युद्ध था योग बल का और भोग बल का। भोगना क्या थी? हार्ट अटैक। योग था शिव बाबा से। तो उन्होंने बोला जब योग रहा शिव बाबा से, तो योग की जीत हुई और भोगना समाप्त हो गई। धीरे धीरे आत्मा ने शरीर से जो है ना, जो अटैच थी शरीर से, उसके अंदर से अपनी एनर्जी को विड्रॉ शरीर से उड़ गई। और जो वहां दादी प्रकाशमणि वहां पे गए हुए थे, बॉम्बे में रहते थे वो, तो उनके हाथ में हाथ दिया, उन्होंने दादी के हाथ में हाथ दिया और अपनी सारी शक्तियां दादी को ट्रांसफर की। He was heading this place ना, इतने सारे लोगों को संभालना इज नॉट इजी ना। तो दादी को एनर्जी गाइड करते। और 3 वर्ड बोले, निराकारी, विकारी और निरंकारी। थोड़े दिन पहले भी मिटली में ये आए थे वर्ड्स। तो यही 3 वर्ड्स, ये सारे हमारे ज्ञान का जिस्ट है सारे। ठीक है, तो इस दिन पे हम सब भी, हम उनको नहीं मिले हुए, पर हम सब भी, हम अब धीरे धीरे चलेंगे तो और बाबा के बारे में पता चलेगा, उनको बहुत प्यार से याद करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे। बहुत, तो सारी दादियों का तो बहुत स्नेह था। उन्होंने सोचा बाबा तो हमारे साथ एंड तक रहेंगे। जब बाबा की एज 100 हो जाएगी, तब वो को पता है गुड, बाकियों के लिए कल बताऊंगी, नहीं तो मुरली रह जाएगी। ठीक है, तो आज की मुरली का जिस्ट क्या बताया बाबा ने? आया Recording in कि progress. मैं यहाँ पर इस क्लास को लेने के निमित्त हूं, तो मैं क्लास ले रही हूं। मुझे एमनीजिया हो जाए, मेरे भूल जाए, तो मैं ये क्लास में निमित्त बन के बैठ नहीं सकती। तो स्मृति आई, मैं कौन, मेरी क्या जिम्मेवारी, उससे मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी दी बाबा ने, और फिर और मेरी वैसी स्थिति में बताने की कैपेबिलिटी आई, और मेरी वो फिर उसी स्थिति में मैं फिर स्थित हो गई। आपको याद आता है कि मैं एक मदर हूं, मुझे इन बच्चों को खाना खिलाना है, ब्रेकफास्ट देना है स्कूल जाने से पहले। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आती है और आप बच्चों को खिला सकते हो। आप इस स्मृति में आ जाओ, मैं बच्चा, मेरी माँ मुझे खिलाएगी, तो आप बच्चों को ब्रेकफास्ट नहीं दे सकते। ये जो है वो निकाल, ठीक है, तो मतलब जो मुझे याद है उसके हिसाब से मेरी कैपेबिलिटी। तो बाबा ने बताया कि मुझे क्या क्या याद रखना है। ये पूरी मुरली यही है, टू रिमेम्बर। हमारा सारा ज्ञान क्या है? टू रिमेम्बर हु आई एम एंड हु ही इज। मैं करणहार आत्मा हूँ। करणहार आत्मा हूँ, ये, और मैं आत्मा हूँ, ये वाली स्थिति में है। सबसे पहले मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन और फिर मेरा कौन। बिल्कुल। तो आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं?
शुरू में फर्स्ट लाइन बाबा ओपनिंग लाइन में बता देते हैं वो क्या करने वाले हैं पूरी। सर्व स्नेही बच्चों को हाँ कि स्नेह के मीठे मीठे याद कि भिन्न भिन्न बोल स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास बस अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। ब्यूटीफुल। वो लाइन से ही क्या इमर्ज होता है कि बाबा हमको कैसा देखता है। हम्म, बाबा ने बोला स्नेही बच्चे। अब हम सब अमृत वेले बैठते हैं, ठीक है ना, बाबा को याद करते हैं, हम्म, तो कभी हम स्नेह में समाये होते हैं, कभी कंप्लेंट्स में समाये होते हैं, है ना, कभी दुख में समाये होते हैं, पर बाबा क्या देख रहा है? मेरे स्नेही बच्चे। हम्म, बाबा नहीं कह रहा मैं अपने कंप्लेनिंग बच्चों को देख रहा हूं, है ना। सो जितना हमारा स्नेह, बाबा ने बोला उनके मीठे मीठे बोल, क्योंकि 18 जनवरी को तो बहुत याद करते हैं हम बाबा को, अभी आएगी ना 18, अभी जनवरी में हम अच्छे से अपना एफर्ट करेंगे, ठीक है। और बताओ फिर क्या बोला बाबा ने? कि बच्चों का स्नेह बाबा को भी स्नेह के सागर में डुबो देता है। देखो इतने सारे बच्चे इतने प्यार से याद कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये सागर बन गया ना स्नेह का, सब याद कर रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, है ना। और स्नेह की शक्ति बाबा ने बोला अटूट है हम्म, ना। और क्या बोला स्नेह के लिए? सब बच्चे को सहज योगी बना देती है। सहज योगी। हम्म, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? गुस्से से थोड़ी करते हैं, प्यार ही होता है ना। और जो हमारे को एक्सपीरियंस होता है वो हमारे को उसमें डुबो देता है, देन यू डोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर, यही होता है ना। तो सहज योग का कैसे बनेगा, होगा कैसे? जब हम प्यार से याद करेंगे, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसी को आप याद कर सकते हो। किसी को हेट्रेड से याद करते हैं तो उससे तो दुख पहुंचता है ना। उनको कंप्लेन भी करते हैं, वो भी स्नेह से प्यार से करते हैं। हाँ, कंप्लेन भी करते हैं, क्या है ना बाबा आप हमारे को क्यों नहीं मिले, ये क्या बात हुई कि आप तो अपना शरीर ही छोड़ के चले गए, है ना। सो ऐसे ऐसे हम बोलते हैं, अंदर तो आता है हम ऐसे टाइम पे क्यों नहीं आए जब ब्रह्मा बाबा थे, हम भी मिलते, हमें भी वो एक्सपीरियंस होता। हाँ, और क्या बोला स्नेह के लिए बताओ सारा? बाप दादा खुद भी बच्चों के स्नेह में लीन थे। और खुद भी स्नेह में लीन है, हाँ, हम भी हैं। और क्योंकि जब दोनों का होता है बात तो तभी बनती है। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। हम आए क्यों? हमें पहले वो स्नेह अनुभव हो तभी आए। अगर वो स्नेह अनुभव ना होता हम कभी ना आते। और उस स्नेह से हमें क्या फील होता है? दुनिया की सारी बातें छोड़ो ना, दिस इज नॉट नाइस, यही ठीक है। तभी रोज जुड़ते हैं ना, तभी रोज बैठते हैं ना इकट्ठे इकट्ठे, और बाबा के साथ इकट्ठा बैठकर बाबा की बातों को याद करते हैं। और क्या बोला? स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा को खूब सारी पहनाई। और फिर बाबा ने बोला सारी शक्तियां आज मर्ज हैं, सिर्फ स्नेह की शक्ति इमर्ज है। स्नेह को क्या बोला? शक्ति जी। क्योंकि क्या स्नेह के लिए क्या क्या बातें हमने सुनी हुई हैं? पत्थर को मोम कर पिघला देती है। और स्नेह की शक्ति में परिवर्तन शक्ति है, हमें बदल देती है। ट्रांसफॉर्मेशन ओनली थ्रू लव। जब हम स्कूल में होते हैं ना, जब स्कूल जाते थे तो हमारी कोई टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, है ना, रूलर लेके ऐसे टेबल पे मारती थी ना, आई वॉन्ट साइलेंस, जोर से बोला, डर के मारे साइलेंट हो गए, है ना। जैसे ही निकली चैटर बॉक्स बन गए। पर एक टीचर होती थी
जो आके खड़ी होती थी, कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ प्यार से बोलती थी, साइलेंस चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट द क्लास, गुड मॉर्निंग, ऐसे करती थी। और बच्चे डर के मारे नहीं, क्योंकि प्यार से। उसको प्यार से, क्योंकि उसको सुनना वही। चाहते हैं, उससे हाँ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए चुप होते थे। हाँ, एक इसमें रूलर को मारने के डर से से, एक प्यार से। जाते। और जो प्यार से करती थी उस समझ टीचर को आती हम है। नहीं भूलते। हाँ याद वही है बिल्कुल। I है ना? used to come to my class and they all used to be shouting. I used to just stand there with a smile and look at each one of them one by one. Slowly simmer होते होते बिल्कुल silence हो जाता। साइलेंस हो जाती है। They are, because everyone wants love, हाँ, क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार जो है एक पेरेंट देता है और दूसरा टीचर, जो आइडियल टीचर है। आज की डेट के टीचर भी अजीब से हो गए हैं, हमने जो सुना है बातें ऐसे हो गई हैं, पर आज की डेट में भी ऐसे हैं, ये नहीं कि नहीं है ना। और इसी को लेकर जो हम स्नेह की बात करें, एक बार वरदान पढ़े। मैं पढ़ू। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो कोई भी रिलेशनशिप में एक्चुअली हम क्या ढूंढ रहे होते हैं, कोई भी हो, लव, प्यार। चाहे वो बहन भाई का है, चाहे पेरेंट चाइल्ड का है। पेरेंट भी चाइल्ड से लव ही चाहता है, चाइल्ड तो चाहता ही है, टीचर से भी, गुरु से भी, आप कोई फ्रेंड से भी, कोई भी रिलेशनशिप, Every relation is based on love. ऑन लव। तो बाबा ने क्या बोला, मेरे से हर संबंध निभाओ। निभाने का मतलब यूज मी, यूज दैट लव विद इन मी। Love and understanding, even understanding yes, and very, yes, very important. yes, in every that rightly said, also understanding. तो बाबा जब कहता है मेरे से सारे संबंध निभाओ, एक बारी आरती बहन ने मेरे से पूछा था कि ये वाले संबंध जो हैं, ये तो इस दुनिया के हैं, शरीर वाले हैं, है ना, वो तो ज्योति बिंदु है। पर होता क्या है कि हमारे को, हम अपने आप को ज्योति बिंदु एक्चुअली टोटली अनुभव नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं? नहीं करते। नहीं कर रहा। जब हम योग करते हैं तब कर लेते हैं, थोड़ा याद आया कभी तब कर लिया, 1 सेकंड को, 1 मिनट को, 4 मिनट को, जो भी किया, है ना। तो क्योंकि हमारे अंदर वो अभी वो फीलिंग नहीं है, अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा है, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाले जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जब हम परमात्मा से उनको फील करना शुरू करते हैं, तो वो बॉडी कॉन्शियस वाले रिलेशनशिप से हम डिटैच हो जाते हैं। जो हम चाह रहे होते हैं उस बॉडी कॉन्शियसनेस वाले रिलेशनशिप से, वो हमें परमात्मा से मेनी फोल्ड्स ओवर निस्वार्थ सेल्फलेस लव मिलता है। जब वो मिलता है तो ये लगता है व्हाट एम आई डूइंग, उसका दुख होना बंद हो जाता है। आज के डेट में हर संबंध कितना भी अच्छा है, अच्छे होंगे आपके रिलेशनशिप कितनों से, पर उसमें भी कहीं ना कहीं एक वो है कि ये ठीक नहीं लगा उसका। बहुत अच्छे बच्चे होंगे पर कोई बात कभी दुख दे जाती है, बहुत अच्छे आपके पार्टनर होंगे, फिर कोई बात ऐसे लग जाती है, और उसके साथ एक भी नहीं हो। तो उनकी जो नेगेटिव बातें हैं, हम उनसे भी डिटैच हो जाएंगे। इसलिए सर्व संबंध उससे जब करेंगे, और वो तो टोटल है ना, कंप्लीट, तो उससे जब, और फिर हम धीरे धीरे जब डिटैच होंगे, फिर उससे जो कंप्लीट लव है वो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसलिए सर्व संबंध, जो आपने गीत भी सुना, सर्व संबंध तुझसे ही बाबा, जीवन का आनंद तुझसे बाबा, क्योंकि उसमें आनंद है। एक है खुशी, एक है आनंद। खुशी इज हैप्पीनेस, आनंद इज ब्लिस। It is a higher level, and that bliss can be experienced only in the soul conscious stage with God.
बॉडी कॉन्शियसनेस में ब्लिस का अनुभव हो नहीं सकता। बॉडी इज नॉट आनंद स्वरूप, आत्मा इज आनंद स्वरूप, इसलिए सर संबंध उससे। आरती बहन, कैन यू टॉक? दिस वॉज हर क्वेश्चन, सो आई वॉन्टेड टू आंसर इट। वो ट्रैवल करते हैं ना वर्क प्लेस पे, सो समटाइम्स शी कांट टॉक। हाँ जी, तो एक बाप को साथी बनाना सहज, जब ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, रोज नया नया एक्सपीरियंस करते हैं उनके साथ, फिर हमारे को वो आनंद की फीलिंग होती है। और हम फिर क्या बन जाते हैं, जो बाबा ने मुरली में भी बताया, न्यारे, डिटैच। जितना न्यारा उतना प्यारा। हम कहते हैं न्यारे होंगे तो लव कहाँ गया? नो, न्यारे होंगे तो लव होगा। न्यारे किससे होंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस से, उनके उनके अवगुणों से, दूसरों के। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा, पर ना ये मेरे को इसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। मैं जब उसको आत्मा देखूंगी तो मैं उसके अवगुण नहीं देखूंगी, उन सारी चीजों से न्यारी हो जाऊंगी, तभी मैं अनकंडीशनल लव दे सकती हूँ। हाउ इज गॉड एबल टू डू इट? बिकॉज ही डजंट सी अस एज बॉडी। ही नोज ये बॉडी आज है, कल कोई और होगी। तो बाबा ने बोला, जब जब भी तुम्हारे को मुश्किल आए तो मेरे बिंदु रूप को याद नहीं करो, क्योंकि बिंदु रूप को के साथ रिलेशनशिप बनाने में समय लगता है, मुश्किल लगता है ऐसा मुश्किल करना। लगता है, शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता है। बाबा कह रहे हैं मेरे साथ हर संबंध को एक्सपीरियंस करो, मुझे बनाओ ना अपना हर रिलेशनशिप में। फिर जब उसका रस आपको मिल जाएगा तो आप याद करो आपको मेरा बनने से क्या क्या मिला। प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। तो जब हमारे को बोला ना कि बाबा के साथ साथ फेरे लो, उसको साजन बनाओ, ऐसे करा, तो उसके बाद मेरे को एक थोड़ा उस वक्त ना कोई कोई बातें होती है ना, जैसे हम वहां रह रहे हैं, कोई हमारे शरीर की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने बोला बाबा यहाँ पे ये वाली बातें प्लीज मत लाना, मैं तो ये रिट्रीट को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करूंगी। नहीं, एक दिन भी मुझे कोई प्रॉब्लम, एक दिन भी, वापस आके चाहे सारा कुछ होने शुरू हो जाए, है ना। मतलब खाने में भी मैं बोलती बाबा प्लीज मेरे को पूरी नहीं खानी, फ्राइड फ्राइड, क्लास में बैठ के सो जाऊंगी। अब पूरी देखने में तो अच्छी लगेगी ना, खाने को तो मन करेगा ही। तो मतलब बाबा ने सारा कुछ दिया, फ्रूट भी दिया, लाइट खाना भी दिया, सैलेड भी खिलाया, सारा कुछ खिलाया। इडली तो बिल्कुल स्टीम्ड इडलीज थी, चटनी के साथ खा लो, बिल्कुल लाइट हो जाता है। हम जैसे ओल्डर होते हैं, द बॉडी डजंट नीड सो मच कैलोरीज ना, अदरवाइज यू कैन नॉट मूव इट प्रॉपर्ली, स्पेशली। एंड खाने की जगह दूर है, आपने वॉक करके जाना है, वॉक करके आना है, तो फिर थोड़ा सा उस पर एक एक चीज जैसे हमको रेडीमेड मिल। आते समय मेरे साथ जो सिस्टर थी मेरे साथ कमरे में, उसको खांसी, तो जुकाम और थोड़ा बुखार हो गया, ठीक है। पूरी पूरी रिट्रीट अच्छे से हो गई। लास्ट डे अर्ली मॉर्निंग, yesterday morning she was feeling that, तो she said I want these medicines। तो मैंने कहा नीचे उनके पास है मेडिसिन, वहां देख लेते हैं, इनके पास कहाँ होगी। उसने 2 मेडिसिन लिख के दी, दोनों मेडिसिन उसको वहीं से मिली। मतलब अमेजिंग। ये प्राप्ति नहीं है तो क्या है। आपने जो 4 दिन बिताने थे उस स्टेट में, आप उनको वैसे बिता पाए, उनको एक्सपीरियंस कर। तू करने वाला, उसके लिए एक शब्द जो मेरे को इसमें से मिला कि निमित्त बने रहो, कि तू करा रहा है मेरे से। जितना हम उसको कहेंगे तू करा रहा है, मैं अपने माइंड को भी यूज नहीं कर रही, माइंड भी तेरा, तन मन धन कहते हैं ना, मेरा मन तेरा। मन को जब वो चलाता है तब सारा कुछ है ना। तो जब उससे संबंध है, पता है ये तो जो जिससे संबंध बना रही हूँ तो भगवान है, फिर इजीली सारा कुछ हो जाता है। ऐसे और ये छोटी छोटी जो आपको जो कुछ भी मिल रहा है ना, थिंक अबाउट इट, व्हाट हैव आई गॉट, व्हाट एल्स हैव आई गॉट, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी पावरफुल इमोशन, इट मेक्स एवरीथिंग हैपन। जैसे कोई
हमारे साथ बहुत ग्रेटफुल होता है, तो हमारे को उसके लिए सब कुछ करने का मन करता है। हम बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर जो ग्रेटफुल होता है उसके लिए ही हैज एन एज ओवर द अदर्स ना। अगर आप टीचर भी रह चुके हैं, एक बच्चा आता है वो आपके साथ बहुत ग्रेटफुल है कि मैम आपने इतना अच्छे से कराया है ना, वट एवर, तो उसके लिए थोड़ा सा एक भावना अलग होती है ना। तो यू आर नॉट, बाबा डजंट नीड एनीथिंग, पर वो जो ग्रैटिट्यूड है वो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। चलो अभी 2 मिनट के लिए आप देखो बाबा के बनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ग्रैटिट्यूड, उसको इमर्ज करो। कौन सी, और बाबा ने बोला है अपनी कहानियों को, कि जैसे रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। रिमेंबर व्हाट एम आई गेटिंग, चाहे यहाँ क्लास में बैठकर, चाहे योग के समय, जैसे भी, या आपकी लाइफ में जो चेंज हुआ, चीजों को देखो। धन्यवाद करते जाओ। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने ठीक है, शुक्राना गाया। जब ऐसे करते हैं तो योग लग जाता है, यही तो योग है। हाँ? तो ये तो हुई स्नेह की बात। फिर बाबा ने स्मृति दिवस पे क्या बोला, क्या करना है? सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं, लेकिन क्या क्या बाबा ने हमारे को याद कराया कि तुम कौन हो ना। पहली स्मृति तुम कौन, उसकी स्मृति दिलाई, तो उससे क्या हुआ, क्या मिला उससे? पहला पाठ मैं कौन, इस स्मृति क्या किया, नया जन्म दिया। नया जन्म।
ये जन्म, ये जैसे कोई बहुत डिफिकल्ट कोई किसी के साथ कोई शरीर के साथ कोई बात हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, रिवाइव हो गया, या किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उससे बाहर निकल आया, तो क्या कहते हैं, तुम्हारा ये नया जन्म। नया जन्म। तो हम सहज योगी बनते हैं, हैं जी, सहज योगी भी बनते हैं ना। सहयोगी भी बनते हैं। तो मतलब जब हम परमात्मा को याद करते हैं, ज्ञान मिलता है, तो वो दुख की दुनिया से छोड़कर सुख में आ जाते हैं, तो मेरा नया जन्म उस हिसाब से। रूहानी खुशी बाबा ने कहा। और बाबा ने क्या बोला, नया जन्म, और क्या बोला, क्या तो वृत्ति दृष्टि स्मृति सब परिवर्तन कर दी। वृत्ति मेरे एटीट्यूड को चेंज किया, देखना, क्या देखना शुरू किया हमने, इंस्टेड ऑफ बॉडी आई सी द सोल, है ना, क्या देखा, और क्या देखना शुरू किया हमने, सबके गुणों को देखना शुरू किया। तो मेरी मेमोरी में ऑल माय मेमोरीज बिकेम व्हाट, ओनली लुकिंग एट द गुडनेस, है ना। तो ये हुआ, ये सिर्फ ये याद करना मैं कौन, इससे कितनी चेंजेस मुझ में आ गई, है ना। जो आपने बनाया रूहानी खुशी की झलक आ गई ना। बाबा ने क्या बोला कि तुम ये सारी बातें जो मैं तुम्हें, बाबा हमें कितने सम्मान देता है, क्या कुछ देता है रोज, हम इन सारी बातों को याद करते हैं, और भक्त लोग क्या याद कर रहे हैं, तुम्हारे नाम की माला को याद करते हैं। हम देवी देवता बनते हैं ना, तो अपने देवी देवताओं को तो याद कर रहे होते हैं, देवी हम उसको याद करते हैं हमारे घर में। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें याद करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये याद करने से क्या फील होता है, मेरी जिम्मेवारी, मुझे क्या करना है। फिर बाबा ने बोला ये याद करोगे तो जैसी स्मृति, वैसी वृत्ति हो जाएगी। हाँ, ऐसी स्मृति, जैसी स्मृति वैसी समर्थि, तो तुम्हारे अंदर स्मृति आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे को मैं इतनी थक गई, मेरे को कुछ ना करने को बोलना, डोंट टेल मी टू डू एनीथिंग, फोर्सफुली मैंने बोला, घर में आग लग जाएगी, मैं क्या करूंगी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू गेट अप एंड डू एवरीथिंग। क्योंकि याद क्या आया, मैं इस घर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ऐसे नहीं घर को खराब होने दूंगी, आई गेट अप एंड डू व्हाट इज नीडेड, समर्थी आई स्मृति से। तो जब मैं याद करती हूँ, मैं आत्मा, मेरा पिता भी वो बिंदु, उसने मुझे क्या बोला, तो मेरे में वो कैपेबिलिटी आती है, फिर उससे वो स्थिति बनती है ना। बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है, इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को भी अपने समान समर्थी बनाओ। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, है ना। तो बाबा ने एक बात देखो, इसमें होमवर्क क्या है, एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ रूप बनाती है। तो अमृत वेले आपने याद करना है कि मेरे को कौन सी चीज को याद रखना है। बाबा तो रोज इतनी सारी चीजें बता रहे हैं अपने लिए कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे उसको याद करना। ठीक है, तो हमको ये स्मृति में रहना कि बाबा से मैंने आज सुबह ये कहा, मैंने जैसे आज सुबह अगर बोला बाबा मैं ये याद रखूंगी मैं निमित्त आत्मा हूं, तो मैं जब वो याद रखूंगी सारा दिन तो निमित्त होने का भी एक्सपीरियंस होगा, निमित्त से क्या प्राप्ति है वो भी अनुभव होगा। फिर मैं रात को सोते हुए बाबा को बोलूंगी बाबा जब जब याद रहा तो मुझे ये मिला, तो उससे क्या होगा, मेरा स्नेह बाबा से बढ़ेगा, प्राप्तियां ज्यादा ज्यादा होती चली जाएंगी। जो बाबा ने बोला चाहे साकार रूप में देखा, ये बाबा क्लियर कर रहे हैं, आपने नहीं देखा ब्रह्मा बाबा को, डजंट मैटर, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पहले अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, तो आप सब ने तो अव्यक्त में भी नहीं देखा, दादी जी को भी नहीं देखा,
पर पहले क्या था, साकार, हम साकार बॉडी में थे, जो दादियां दीदियां थी साकार में ब्रह्मा बाबा थे, उनके तन में आते थे। फिर दादी के तन में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आए, और अव्यक्त का वो व्यक्त मतलब फिजिकल बॉडी के साथ किसी और की फिजिकल बॉडी के साथ को देखकर कनेक्ट हुए। अब क्या दोनों नहीं है, ना दादी है ना ब्रह्मा बाबा है। अब मैं अपनी अव्यक्त मतलब मैं भी बिंदु लाइट के शरीर में, बाबा भी लाइट के शरीर में, दोनों अव्यक्त का अव्यक्त से मिले, नॉन फिजिकल। और सबसे पावरफुल यही है, सबसे पावरफुल यही है, क्योंकि बॉडी हमको लिमिटेड बनाती है। ऐसे ही बॉडी से आउट हुए तो अनलिमिटेड बन गए। पढ़ी हुई है ना कहानियां कि आज की डेट में भी वो बुक्स हैं। मैं हमेशा अनीता मुरजानी की बोलती हूँ, क्योंकि आई हैव रेड दैट बुक, टाइम टू बी मी। जैसे ही उसको शरीर से बाहर होने का एक्सपीरियंस हुआ, शी फेल्ट आई कुड सी एवरीबडी। इंडिया में मेरा भाई क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में बाहर बैठा हुआ मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, मेरी माँ कैसे रो रही है, उसको सारे अलग अलग जगहों के सीन सारे दिखाई दे रहे, अनलिमिटेड, क्योंकि शरीर में नहीं रही। फिर वापस शरीर में आई, शरीर भी हील हो गया। तो पॉइंट क्या है कि जब मैं फिजिकल बॉडी से अपने आप को सेपरेट फील करती हूँ, तो मेरे अंदर वो अनलिमिटेड वाला फीलिंग आनी शुरू होती है, और उसकी फिर कैपेबिलिटी भी आ जाती है। तो चाहे नहीं देखा, डजंट मैटर। तो अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। तो हमने जो पाया, हमें बाबा ने बोला सबको सुनाना है। बाबा ने तो शिवरात्रि की बात की, तो शिवरात्रि पे तो जब आएगा सो करेंगे, हमारे को तो अभी से कर। अब और बाबा ने क्या बोला, अपने भाइयों बहनों पर रहम करो, उनको संदेश दो। कैसे संदेश देंगे? सोल कॉन्शियसनेस से। आप सोल कॉन्शियस होंगे और उनको सुनाएंगे मनसा द्वारा, वाणी द्वारा। थोड़ा सा जितना समय मिले, आप 2 मिनट का ज्ञान दो, डजंट मैटर। उनको पसंद आ जाएगा वो और पूछेंगे। जबरदस्ती तो नहीं करना, पर 1-2 मिनट भी आप सोल कॉन्शियस होकर सुनाओगे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके वाइब्रेशंस उनको अट्रैक्ट करेंगे। है ना? बाबा ने क्या बोला, मुझे तो सिर्फ आपदा के समय याद करते हैं। तुम शक्तियों को, देवताओं को, गणेश को, हनुमान को, देवताओं को, वो तो उसकी मालाएं पढ़ते हैं रोज। हम भी पढ़ते थे ना, क्यों नीरू बहन नहीं? क्योंकि नीरू बहन तो बहुत भक्ति करते थे, उनका भक्ति के बिना चलता ही नहीं था। ज्ञान और भक्ति साथ साथ चली, धीरे धीरे भक्ति छूट गई। छोड़ने को नहीं करना, जबरदस्ती नहीं छोड़ना, जब तक आपका दिल पक्का ना हो, नहीं इट विल कम बैक। समझ से, रियलाइज करके। वो हमारा ना एक संस्कार भी होता है कि ये नहीं किया, अंदर फियर होता है ना, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो फियर मेनली तो वही होता है सारी उम्र। जब भक्ति मार्ग में होते हैं तो ज्यादा कुछ तो डर से करते हैं, ये नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ, वो फीलिंग्स होती है ना। और भगवान क्या कहते हैं, मेरे को नाराज होना आता ही नहीं है। आता नहीं है, बिल्कुल। ना ही वो हमारे से सीखना चाहता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फेयर था क्योंकि रिचुअल नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। मैंने दिया नहीं जलाया तो घर में, हाँ बिल्कुल, अगरबत्ती जलाओ, है ना। और वो घंटी बजानी 5 बार 10 बार, किसी का जो भी जिसका किसी का रिचुअल है। तो बाबा ने बोला कि तुम ही गणेश हनुमान हो, उस रूप में तुम्हें याद कर रहे हैं। वो सिंबॉलिक रूप जो है गणेश का, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक। विघ्न किस चीज को कहते हैं? हमारे अंदर आई हुई कमजोरियां। हमने कमजोरियों को विन कर लिया तो हम गणेश बन गए। ड्यूटीज बढ़ जाती हैं फिर।
बिल्कुल ओम बड़ी शांति दीदी। हाँ जी जैसे विघ्न विनाशक बोलते हैं, आप देखिए हर मैरिजेस में जो पूजा करी जाती है, बट स्टिल द डाइवोर्स हैपन, स्टिल द मैरिजेस बिकम दिस थिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि चेंज क्या करना था, अपने पूजा आप वो को। ऐसे फिजिकल रूप से कर रहे हैं, यहाँ अंदर की चेंज चाहिए। आपसे शेयर किया था ना, एक लड़का लड़की की एंगेजमेंट हुई हुई, क्यों डाइवोर्स हुआ? एक कहता है मोदी ग्रेट, एक कहता है मोदी यूजलेस। इस बात पे झगड़ा हुआ तो वो कर लिया, एंगेजमेंट तोड़ डाली। सिले यस, हमें सिली लग रहा है, उनको तो ठीक ही लग रहा है ना। पहले ही डिस्कस कर लेते। कंसी पार्टी की बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हूँ, है ना। मेरा मतलब ये है कि सहन शक्ति नहीं है, थिंकिंग पावर नहीं है, वो है ना। बाबा टीचेस अस टू थिंक राइट। फिर ये भी समझ होनी चाहिए कि क्या सहना है और क्या नहीं सहना है। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज, बट कहीं पे किसी की पसंद की बात है तो हम कहते हैं चलो ठीक है तू कर ले। जैसे अभी हम आ रहे हैं, हमने जर्नी फूड पैक करवाया, तो मेरी फ्रेंड ने कहा हम ये पैक करते हैं, मेरा मन दूसरे का था कि ठीक है ना ये कह रही है, मैंने नहीं अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया कि ठीक है ना उसको अच्छा लग रहा है कर, इट्स ओके। पर कोई मुझे बोले कि भाई नहीं जी आप तो हम तो साथ में खाना खाए, नहीं आज आप ना मेरी चिकन मैंने बहुत अच्छा बनाया आप टेस्ट करो, मेरी वैल्यूज में नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। उसमें कोई नाराज है तो इट्स ओके। नाराज भी वो तब होंगे जब हम उनको गुस्से से बोलेंगे। हम अगर अच्छे से बात करेंगे, दिन में अच्छे थॉट्स रखेंगे, तो वो भी नाराज नहीं होंगे, है ना। तो पॉइंट क्या है कि हम ही वो गणेश हैं। हम जब गणेश की पूजा कर रहे थे, हम हनुमान को पूज रहे थे, हम कह रहे थे हमारा ये विघ्न है इसको टाल दे, हमारे अंदर क्या भावना थी, ये करेगा। तो हमारे को वो पुकार रहे हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है, करें। वो कितना उनके अंदर क्या उम्मीद है। तो मेरे साथ मेरे कांटेक्ट में जितने भी आ रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर, है ना। जो बाबा ने बोला लक्ष्य रखो, ज्यादा से ज्यादा आत्मा को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि दो, अपना उल्हाना उतार दो। नहीं तो बाद में वो कहेंगे तुम्हें पता था, तुम बड़े सेल्फिश हो, हमें तो बताया नहीं। अभी वो जितना मर्जी नाक मुंह चढ़ाएंगे, आप बताओ, डजंट मैटर, है ना। फिर जो बाबा ने बोला प्यासे को एक बूंद भी काफी है, मतलब थोड़ा सा भी दे दो, इट्स ओके। कई आत्माएं आती हैं ज्ञान सुनने में अलर्ट, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक अच्छे से सुना, उसके बाद गायब। उनको उतना ही चाहिए था। हम उनको बोलते हैं आओ, वो नहीं आना चाहते, इट्स ओके, ये उनका भाग्य। पर ये मतलब नहीं हम उन्हें भूल जाएंगे, हम फिर भी उनका हालचाल पूछते रहेंगे। हो सकता है वो किसी शर्म के मारे वापस नहीं आ रहे कि अब वापस कैसे जाएं, आप उन्हें प्यार से बुलाओ, वो आए। होता है ना ऐसा। तो इसको सबको संदेश देना, सबको बाबा का ज्ञान देने को बाबा ने क्या बोला, कौन सी मिठाई, दिल खुश मिठाई, है ना। वो मिठाई क्या होती है, मुख में डालने वाली, ये मिठाई यहां जाती है। फिर बाबा ने बोला अमृत वेले क्या होता है, कि याद सबका सबको अच्छा नशा रहता है। बाबा ने विधि बताई याद कैसे करना है, बैठ के याद किया, और कर्म करते हुए सोल कॉन्शियस होकर, कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। जब काम करते हैं तो कर्म की कॉन्शियसनेस कैसे होती है, ये काम ठीक हो जाए, काम के लिए इतना ज्यादा अटेंशन उस पर दे रहे हैं, ओहो ये ठीक बन हो जाए, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं उस पर इतना फोकस कर रही हूँ, किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम की बात कर रहे हैं। पर अगर मैं सोल कॉन्शियस होके करती हूँ तो मैं हल्की हो जाती हूँ, आई फील लाइट, नहीं तो हेवीनेस आती है। क्योंकि हम कहीं पर कर्म के लिए अप्रिसिएशन भी चाह रहे होते हैं।
ना, हमें क्या याद रखना, ये कर्म इंद्रियां, दीज फिजिकल सेंसेस, ये मेरे मेरे कर्मचारी हैं, मैं हूं करावनहार आत्मा। तो शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं करावनहार, और मुझ आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में करावनहार शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं जैसे आप सब, क्या होता है क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से नियमित सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते, भूल जाता है मैं डायरेक्टर हूं, उसको याद रहता है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस मूवी को, ऐसे मुझे याद रहे मैं डायरेक्ट कर रही हूं इस शरीर को। तो ब्रह्मा बाबा की डायरी में उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की थी, तो बाबा ने इसमें बहुत अटेंशन दिलवाया कि हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस। ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की थी, रोज रात को मन का दरबार लगाते थे, हे मन तो कहाँ गया, फिर तूने वो उल्टा सोचा, ऐसे कैसे कर सकता है तू। अपनी वाइफ के लिए यशोदा आत्मा है, पुट्टू मेरी उनकी डॉटर थी, वो आत्मा है, ये सबके नाम लिख लिख के ये आत्मा है। बाबा ने कहा इसका बार बार अभ्यास चाहिए, यस। चेकिंग चाहिए, ऐसा नहीं मैं तो हूं ही आत्मा। अनुभव करना है, साक्षी होने का, कि जस्ट साक्षी होने का। अभी करो 1 मिनट, जस्ट सिट एंड फील, बाहर जो भी हो रहा है आपके घर में, सब अपने घरों में है, देखो, या स्कूल में है, कोई अपने ऑफ वर्क प्लेस में है, जहां पे भी है, आसपास जो भी आत्माएं हैं सब कर रही है, मैं इनसे अलग, जस्ट वॉच। ठीक है, ऐसे अपने आप को बार बार करो, मैं आत्मा और इन सब आत्माओं को देख रही हूँ। करावन हार की स्टेज, मैं शरीर से कर्म कराती हूँ, अशरीरपन मैं बिंदु, बिंदु बाबा के साथ ऊपर, ऐसे ये 3 स्टेजेस बाबा ने बोला, इनको करनी है प्रैक्टिस, अभी करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये तो बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछते रहो। हालचाल पूछते रहे, और ट्रैफिक कंट्रोल में यही करना है। नीरू आप डालना आज, जी, नमिता hasn't come for some reason, तो कि हर ट्रैफिक कंट्रोल पे हालचाल पूछो, आंखों क्या देख रहे थे, कान क्या सुन रहे थे, मुख क्या बोल रहा था, कोई व्यर्थ बोल तो नहीं बोले, मन को भी देखो क्या क्या सोच रहा था, ठीक है। फिर बाबा ने क्या बोला, समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप। कल की मुरली में बाबा ने क्या बोला, मैं समान बच्चों को देख रहा हूं, कि भगवान के समान, कितना बड़ा टाइटल भगवान ने। तो बाप के समान बनना मतलब अपनी चेकिंग करना बार बार, अगर ये मेरे बजाय भगवान हो तो वो क्या करे, ठीक है। जो बाबा ने बोला, हद के किनारों को से मुक्त हो जाओ। हद के किनारे क्या है, मेरापन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी कार, मैं सुंदर, मैं स्मार्ट, मैं इंटेलिजेंट, जो भी, जिस भी चीज में हमारी आसक्ति है। तो बाबा ने बोला, सहन शक्ति का कवच पहने रखो। तो क्रोध का इन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया होगा उस समय, तभी फरिश्ते बनोगे, बाबा ने कहा। और क्या सहन करना है, हमने नहीं करना कि हमारे एक गाल पे किसी ने थप्पड़ लगाया तो दूसरा आगे करो कि और मार, नो। फिजिकल वायलेंस हम नहीं सह रहे हैं,
हम सिर्फ इमोशनल वायलेंस हम होने नहीं दे रहे हैं। इमोशनल वायलेंस तो मीन्स आई एम वीक ना, और फिजिकल वायलेंस को हम नहीं सहेंगे। इसका ये मतलब नहीं हम वापस मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे। हम देखते हैं तो उन्हों को भी मदद करेंगे। हमारी जितनी भी हेल्प होती है ना, वो इस चीज के विक्टिम रह चुकी होती हैं, उनकी मदद करना, उनकी अंदर की मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाना। मैं अपनी हेल्प को ज्ञान सुना देती हूँ। जिसने जितना करना है, जितने मर्जी समय मेरे साथ रहे, वो जब जहां जाएगी उसको अगर कहीं पे जरूरत होगी वो जाएगी जरूर सेंटर और ज्ञान पकड़ लेगी। क्योंकि आजकल हेल्प तो ज्यादा देर टिकते नहीं है। 2 साल रह लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, 4 साल रह लिए फिर निकल जाते हैं। फिर उनकी परिस्थितियां होती हैं, जो भी है, मुझे क्या करना है, मुझे तो देना है, इनको भी देना है, सबको दे। ठीक है, चलिए एक बार स्लोगन पढ़ लेते हैं फिर योग करते हैं। पढ़ो पढ़ो स्लोगन। हाँ, स्लोगन है, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। यही पॉइंट लिया था मैंने, मुरली पॉइंट जो भेजा है आज। माया के बहुरूप क्या है? वो आती है तो हमें पता नहीं चलता। कौन से 2 विकार मधु विकार बोलते हैं? मधु हनी, मीठे, मोह और लोभ। जब लोभ आता है हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक ड्रेस लेनी थी, 4 खरीद ली, है ना? फिर उसको रखने की जगह नहीं है कपबोर्ड में, फिर दुखी हो रहे हैं। एक बात बताइए, वैसे होता है ना, ज्यादा खा लिया, बाद में पेट दर्द हो गया। और मोह में क्या करते हैं? जिससे मोह है उसको इतना ज्यादा पैम्पर कर लेते हैं कि फिर वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है। उसके अवगुण को देखते ही नहीं जिससे मोह है, उसको सीख देते ही नहीं, हम्म, है ना? फिर बाद में वो परेशान करता है ना। तो वो तो ये तो माया के बहुरूप है। हमारे बहुरूप क्या है? हमारी गुण और शक्तियां। कभी हम स्नेह स्वरूप बनेंगे, कभी शक्तिशाली बनेंगे, कभी सहन शक्ति को यूज करेंगे, कभी सामना की शक्ति को यूज करेंगे। ये हमारे बहुरूप है। तो हमारे जितने बहुरूप, जो बाबा तो दरिया कहते हैं ना, तो गुणों का दरिया, खूबियों का दरिया बाबा जो हमारा है, उस दरिया के साथ हम जुड़ गए हैं। तो हमारे हमारे सामने इतने सारे रूप बाबा ने दिए, इतने सारे सामान दिए, जहां पे जिसकी जरूरत है यूज करो। तो माया कैसे आएगा? तो फिर बाबा ने बोला मायापति, मतलब उसके राजा, उस पर रूल करने वाले बन जाए। ठीक है ना? ठीक है। बहुत सुंदर स्लोगन है आज का। ले लो मनन चिंतन के लिए, अच्छा है। नीरू, और जो आज की मुरली है इसके पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में लिख के भेजो। आज रेनू बात नहीं कर रही, रेनू ऑल ओके? है ही नहीं। क्या बोल, पर मेरा ना गला बहुत खराब है इसलिए मेरे से आई बोला नहीं। थॉट सो कि कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, चलिए। सब स्थितियों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। अपने आप को देखिए, शरीर से अलग, ज्योति बिंदु, सितारा, एक बाप के लव में लवलीन। बस इस थॉट को बार बार इमर्ज करें, स्नेह के सागर के स्नेह में लवलीन। जो मिला प्रभु से मिला, उसको जानकर, पहचान कर, उसके स्नेह को जो हमने अनुभव किया, उसकी स्मृति को इमर्ज कर। बिंदु बनकर बैठेंगे, शरीर से अलग, माथे के बीच, और प्रकाश को निकलता हुआ देखें इस पॉइंट्स। ओनली लाइट।
इस स्नेह में समाकर दुनिया से न्यारी हो गई, सब बातों से फ्री। एक स्नेह के सागर की किरणें मुझ पर आ रही, बरसात हो रही है उन किरणों की। बाबा की किरणें मुझ आत्मा में, मेरे पूरे शरीर में उस स्नेह को फील करें। बाबा के स्नेह को अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ इस शरीर को छोड़कर परम धाम। परम धाम में सुनहरा लाल प्रकाश, बीच में मेरे बाबा। परम धाम के साइलेंस को, शांति को अनुभव करते हुए बाप के साथ को, समीपता को अनुभव कर।
शांत है। वापस अपने तन में आ, अपनी भ्रिकुटी के बीच बैठकर फील करें हम ग्लोब के टॉप पे हैं और पूरे विश्व को देखें साक्षी होकर, डिटैच होकर। मैं इन सब को देने वाली, किसी के लिए गणेश, किसी के लिए हनुमान, किसी के लिए गायत्री, किसी के लिए दुर्गा। एक एक आत्मा को मुझसे बाबा की शक्ति का अनुभव हो रहा है। से कभी शरीर से मैं न्यारी, शरीर को यूज करने वाली, कभी परम धाम में और कभी कर्म करते हुए शरीर द्वारा कर्म कराती हूँ। इन तीनों स्टेजेस को बार बार अनुभव में लाई। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर मैं इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति एवरीवन। कल की बाबा मिलन की अव्यक्तवाणी लेनी है ना? हाँ, वो लेनी है। मैं उसको वेडनेसडे को ले पाऊंगी। ओके। आज भी मुझे कहीं जाना है, पर कल भी जाना ना है। ना ना ठीक है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। रोज की ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।